रात थोड़ा सा हंगामा हो रहा था पड़ोस में और टुच्चे कुत्ता घबरा गया। उसने उसे कोई तो दिखा है नहीं, उसने मुझे ही काट लिया है। फिर बताओ टुच्चे कुत्ते की पिटाई करूँ, छोड़ कहूँ या उसे? भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आती और शायद आपने भी ये बात कभी न कभी नोटिस की होगी, जैसे कि ये सामने है। अब पापा बताएंगे। पापा जी, ये जो टुच्चा कुत्ता कहाँ से लेकर आए थे? तो मैं निंगा से लेकर आया था। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मुझे गुस्सा तो इतना आ रहा कि आज सवेरे सवेरे इसकी पिटाई कर दूं, लेकिन पहले मम्मी से बात कर लूं कि इसका क्या करना है। मम्मी, अब बताओ टुच्चे कुत्ते का क्या करूं? हैं? क्या करे भाई? मुझे छोड़ कर क्या करूं? छोड़ने से क्या हो जाओगा? वो मालिक को ही खा रहा, तो फिर मैं क्या करूं बताओ? वो तो जितना खाए गया धोखा में, नहीं वैसे कुछ नहीं है। बताऊं भाई चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि टुच्चे कुत्ते ने मुझे ही काट लिया है। पता नहीं क्यों काट लिया उसने। और रात थोड़ा सा हंगामा हो रहा था पड़ोस में और टुच्चा कुत्ता घबरा गया। उसे कोई तो दिखा है नहीं, उसने मुझे ही काट लिया है। ऐसा टुच्चा कुत्ता नहीं देखा जो अपने मालिक को ही काट लेता है। उसे मैंने कहाँ नहीं दिखाया। अगर जो वो बीमार हो जाता है तो मैं उसे पैदल भी जाता हूँ दिखाने के लिए, मैं कहा भाई ये जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन उसने तो यार गड़बड़ी कर दी, वो मुझे ही मालिक को ही काटने लग गया वो तो। मम्मी, फिर बताओ टुच्चे कुत्ते की पिटाई करूँ, छोड़ कहूँ या उसे कुछ भी नहीं कहूँ? बस क्या कर रहा है, इंजेक्शन लगवा लो अपने। इंजेक्शन लगाऊँ? उसे कुछ नहीं कहूँ? इसे क्या कर रहा है, वो क्या समझे। चलो तो भाई टुच्चे कुत्ते को छोड़ देते हैं और इंजेक्शन लगवाने चलते हैं। और हाँ, टुच्चे कुत्ते ने मुझे ज़्यादा नहीं काटा, थोड़ी सी घिस्ट सी लग गई थी, छुल सा गया था मैं। निशान तो कुछ ज़्यादा नहीं हुए, थोड़ी सी घिस्ट सी लगी थी। पापा जी, बंदरों को बाद में भगाइयो। एक आदमी है, रोहित कुमार नाम उनका, और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पापा को राम राम बोलना। राम राम। राम राम। चलो ठीक है भाई। हाँ भाई, हमें चलना है इंजेक्शन लगवाने के लिए, और टुच्चे कुत्ते को हमने माफ़ किया। भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आती और शायद आपने भी ये बात कभी न कभी नोटिस की होगी, जैसे कि ये सामने है। देखो भाई, वहाँ जाने के बाद हम हस्तिनापुर में एंट्री कर जाएंगे। ये हस्तिनापुर लिख भी रहा है, और वहाँ पर वो परले जो दूसरा बोर्ड है नहीं, उस पर देखो भाई, हस्तिनापुर 2 किलोमीटर दूर। मतलब कि अंदर जाने के बाद भी फिर 2 किलोमीटर दूर और जाना पड़ेगा। अगर भाई 2 किलोमीटर दूर और आगे चलेंगे नहीं हम, तो हस्तिनापुर भी पार कर देंगे। फिर पता नहीं कौन सा हस्तिनापुर आएगा, जंगल में जाकर खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले यही देखेंगे कि 2 किलोमीटर दूर कहाँ जाकर रुकते हैं हम। इस साइड में ही चलते हैं, 2 किलोमीटर दूर पहले कवर करते हैं। तो भाई स्टेप मीटर हो रहा है 19,202। तो भाई अब हमें 19,204 पे ही रुकना है, और फिर देखेंगे भाई कौन सा हस्तिनापुर शुरू होता है। और भाई ये हो चुका 19,204। 19,204। तो भाई इस पुल पर आने के बाद 19,204 कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब पूरा हस्तिनापुर पीछे हो चुका है। हम हस्तिनापुर पार करके इस पुल पर आ चुके हैं यहाँ पर। तो भाई ये थोड़ी बहुत गड़बड़ी मैंने नोटिस करी, कितने दिन से नोटिस कर रहा था, लेकिन आज मैंने नाप भी दी, मैं देख भी है। आपने भी कभी न कभी ये गड़बड़ी देखी हुई, कहीं कुछ लिख रहा है, कहीं कुछ लिख रहा है। तो भाई यहाँ है, ये हस्तिनापुर। उसके हिसाब से भाई वो जो लिख रहा था ना, उसके हिसाब से यहाँ हस्तिनापुर। भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अगर जो आपको कुछ समझ में आया तो मुझे बताना भाई, कमेंट करना ये ऐसा क्यों लिखा हुआ था। हस्तिनापुर सारा पीछे रह गया और हम यहाँ आ गए। अब आगे थोड़ी सी दूर चलेंगे नहीं, हम जम्बूद्वीप आ जाएंगे, और पीछे हस्तिनापुर, बीच में ये नदी है। भाई जिस काम के लिए हम आए थे नहीं, वही काम करेंगे। भाई हस्तिनापुर हॉस्पिटल में तो पहुंच गए। अब हमें वहाँ लाइन में लगना है और फिर पर्ची कटवानी है। तो ये है 2 रुपये पैसे मिलेगी, पर्ची मिल जा। ये मिल चुकी है भाई पर्ची अपनी। तो भाई पर्ची तो कट चुकी है। अब इस पर्ची को लेकर के डॉक्टर के पास चलना है, और डॉक्टर जी मिलेंगे हमें यहाँ पर। तो भाई पर्चे पे लिख दिए गए हैं 3 इंजेक्शन लगे हैं, जिसमें से पहला इंजेक्शन आज लगने वाला है। और इंजेक्शन लगवाने के लिए मुझे इस बिल्डिंग में चलना पड़ेगा, इस साइड में। भाई मेरे टुच्चे कुत्ते ने बहुत ही ज़्यादा टुच्ची हरकत करी है। उसने मुझे ही काट लिया, अपने मालिक को ही काट लिया। वैसे जानवर यार कैसा ही भी हो, जानवर पे से विश्वास उठ गया है। कितने भी बढ़िया जानवर हो यार, कभी न कभी क्या आप तो धोखा ही देते हैं। तो जानवर पे ज़्यादा विश्वास भी करना ठीक नहीं है। और भाई ये सिरिंज है जो कि लगने वाली है। तो भाई लग चुका है इंजेक्शन, इसलिए अब यहाँ से निकलते हैं।
तो भैया सब्जी बनने वाली है आलू प्याज, लेकिन यार आलू प्याज से मज़ा नहीं आ गया, इसलिए अब दुकान पे चलेंगे और दुकान पे चलकर हम आलू प्याज की जगह एक चीज़ और ऐड करेंगे, सोयाबीन। सोयाबीन भी इसमें ऐड कर देंगे। तो भाई दुकान पे तो आ चुके हैं और हमें यहाँ से सोयाबीन खरीदनी है 15 रुपये की। तो भाई अब इसे थोड़ी देर के लिए पानी में भिगोएंगे। भाई यहाँ पर सोयाबीन को भिगो दिया गया है, बस थोड़ी सी देर में इसकी सब्जी बना दी जाएगी। और भाई जब तक सब्जी बनती है तब तक 2-4 कमेंट के जवाब देते हैं। तो भाई पहला कमेंट है KGF शिवम गेमिंग, उन्होंने कहा कि बिनू भाई ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपकी वीडियो देखकर पसंद नहीं आए। तो भाई थैंक्स ब्रदर। और भाई दूसरा कमेंट है मिस्टर हबीबी, उन्होंने कहा कि बिनू भाई नेस्ती के साथ और 3 नंबर की कटिंग के साथ कोई प्रैंक करो। यार आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप बताओ तो सही क्या प्रैंक करूँ, थोड़ा बहुत आइडिया दो। आप कमेंट कर दोगे नहीं, मुझे तो पता चल जाएगा, लेकिन वे भाई कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे। आप बेधड़क होकर कमेंट करो कि उसके साथ क्या प्रैंक करूँ, दोनों के साथ मज़ा आएगा। और तीसरा कमेंट है भाई बंटी यादव का, उनका कहना यह है कि मतलब जो ज़्यादा सपोर्ट करता है उनका नाम नहीं लोगे। तो भाई मैं बता दूं भाई नाम सबके लिए जाएंगे, अगर जो इस वीडियो में नहीं नाम ले पाएंगे हम तो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। और चौथा कमेंट भी भाई बिल्कुल ऐसा ही है, इट्स रेहान करके भाई का नाम है, और उनका कहना यह है कि बिनू भाई आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। नहीं भाई मैं बिल्कुल भी किसी को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, बस बात इतनी सी है, इस वीडियो में नहीं नाम लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। और पांचवा कमेंट है भाई अवनीश कुमार का, उनका कहना यह है कि बिनू भाई विक्की वहाँ पर क्यों खड़ी थी, मतलब कि हरियाणा में क्यों खड़ी थी। तो भाई मैं बता दूं कि हरियाणा में क्यों खड़ी थी विक्की, जो मेरा भैया है नहीं वे हरियाणा में रहते हैं, उनकी शादी हरियाणा में हुई है, तो इसी वजह से जहाँ वे रहते हैं नहीं तो उससे चलाए फिरते हैं। मेरा तो मन उतर ही गया उस पर, नंबर प्लेट नहीं आ रही, कुछ थोड़ा बहुत लफड़ा सा चल रहा था नहीं उस पर, और मन भी उतर गया यार अब उस विक्की को मुझे चलानी नहीं है, वापस ही भेजनी है कंपनी में। मैंने कहा मैं भाई अगर जो जब तक कंपनी वाले नहीं आ रहे नहीं घर पे लेने के लिए विक्की, जब तक आप ही चलाओ इसे। जिस दिन कंपनी वाले घर पे आ जाएंगे विक्की लेने के लिए उस दिन विक्की को भी रफा दफा कर देंगे। और छठा और लास्ट कमेंट है भाई सय्यम उज्जवल का, और ये भाई बागपत से है, उनका कहना यह है कि बिनू भाई आपके व्लॉग मेरी पूरी फैमिली देखने लगी है। तो भाई आपकी जो कमेंट है नहीं मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है, और आपकी फैमिली को मेरी तरफ से नमस्ते बोलना, कहना कि ऐसे सपोर्ट बनाए रखें। भाई मेरे भांजे को 3 नंबर की कटिंग वाला बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। दीपू जो 3 नंबर की कटिंग वाला है ना, वो क्या करता है कि उसके कपड़े खींच देता है, नीचे कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा सा हो जाता है। चलो तो अब आपको भी दिखाता हूँ कि क्या सीन चल रहा है। ओ जुजू जुजू जा रहा है, जुजू और आजा आजा इधर इधर। तो भाई अब खाना भी खा लेते हैं। देखो ये सब्जी बनकर तैयार हुई है, जो कि कुछ ऐसी लग रही है। तो भाई ये हो चुका अपना खाना तैयार। अब भाई आज मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, और मेरा ये भी मन नहीं कर रहा कि दोनों कुत्तों में से किसी को भी खाना दूँ, क्योंकि एक तो भाई नुकसान करता रहता है, कभी किसी की बकरी मार देता है, कभी कुछ कर देता है, मुझे कितने हज़ारों रुपये का नुकसान भरना पड़ता है। और जो दूसरा कुत्ता है नहीं उससे हरामखोर को ये भी नहीं पता मालिक कौन है और दूसरा आदमी कौन है। मोहल्ला पड़ोस में हंगामा हो रहा था, मैं भी चला गया, वो कुत्ता खुला पड़ा था, टुच्चा कुत्ता, उसने जाकर मुझे काट लिया। मन तो ऐसा कर रहा आज उसे खाना क्या दूँ, आज इस पर 2-3 थप्पड़ गया, खाना देना पड़ेगा। चलते हैं खाना देते हैं। भाई कोई सा भी कुत्ता कामयाब नहीं मेरा। अभी से ही देख लो ये कुत्ता नुकसान पे नुकसान करता है, कभी बकरी मार देता, कभी कुछ, कई हज़ारों का नुकसान कर देता है। ले भाई आजा खाना खा ले, खाना खा जल्दी। इसकी अलग ही खूबी, अलग ही दुनिया में रहता है ये। और दूसरा कुत्ते में भाई ये खूबी है कि वो ये नहीं देखता कि सामने मालिक है या कोई दूसरा बंदा है, हर किसी को काट लेता है। हर किसी को नहीं, मालिक को ही काट लेता है, जैसे कि मुझे काट लिया था। स्पेशल बस इनकी तो सेवा करते रहो और अपनी मुसीबत बढ़ाते रहो। हरामजादे तुझे मालिक नहीं दिखता, तू मालिक को ही काट लेता है। मोहल्ला पड़ोस में किसी की भी लड़ाई हो मालिक को ही काट लेकर, बहुत बढ़िया नामदारी का काम करा है तू। खा ले, मुसीबत ही पाल रखी, कुत्ते क्या पाल रखे। मोहल्ला पड़ोस में अगर जो किसी का भी हंगामा हो तो मालिक के पीछे पड़ जाता है, ऐसा कुत्ता है। अब पापा बताएंगे। पापा जी ये जो टुच्चा कुत्ता कहाँ से लेकर आए थे, इसमें कुछ नॉलेज वोलेज है या नहीं है, मालिक का भी नहीं पता रहा इसे कौन मालिक कौन नहीं है। नॉलेज नहीं, नॉल लड़ाई छुटा हुआ है, जब लड़ाई बाज जाए तो फिर हर किसी को पकड़ने लगे, हर किसी को पकड़ने लगे। लड़ाई छुटा हुआ है, लड़ाई का बीच बिचाव करा, ये नहीं देखता कि किसे पकड़ना किसे नहीं ना। ये तो लड़ाई के बीच बिचाव करे, देख ले जो आदमी मार रहा नहीं वैसे पकड़ा है। तो मैं कोई किसी को मार रहा था, ये हंगामे बीच में घुस गया और जाके पकड़ लिया इसने। नहीं तुमने अब इसका आगे मारा होगा, यदि वो चिपटा नहीं तो ऐसे नहीं चिपटता। बहुत बड़ा ज्ञान है न्यूज में, कहाँ से पकड़ के लाए थे ये बताओ। तो तुम्हें निंगे से लेकर आया ऐसा कूड़ी पे से ना, और कूड़ी पे सोडली तरफ को गाँव है, उस साइड से लेकर आए थे। हाँ। मुझे ऐसा लगा किसी कूड़ी पे घूम रहा था, वहां से आपने पकड़ लिया इसे।
ये तो घूमता ही फिर है, कूड़ी पे भी जाओ, ये तो हडवार पे भी जाओ, सब जगह जाओ, ये तो गंदे। इसमें नॉलेज कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं पता क्या करना क्या नहीं करना है। ये लड़ाई को बंद करा है। लड़ाई को बंद करा है, ऐसी लड़ाई नहीं बंद करवानी चाहिए। किसी की भी लड़ाई हो मालिक को ही पकड़ ले। वैसे आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय और गुड नाइट।